आते हैं टेंसेस की तरफ। टेंसेस की मीनिंग है कि एक्शन। टेंसेस मीन्स एक्शन या वर्क। वर्क भी हम कह सकते हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्क। वर्ब भी कह सकते हैं हम टेंसेस को। और ये एक साइकिल मैंने बना लिया आपके लिए। और टेंसेस जो है इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं। टेंसेस शोज द स्टेट और एक्शन। टेंसेस जो है या स्टेट को शो करेंगे या एक्शन को शो करेंगे। टेंसेस या स्टेट को शो करेंगे या एक्शन को शो करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करेंगे कि टेंसेस शोज द स्टेट और एक्शन। टेंसेस की जो वर्ड्स है ये टेम्पस से लिया गया था माजी में। टेम्पस से, किस चीज़ से लिया गया था? टेम्पस से लिया गया था, जिसकी मीनिंग थी टाइम। लेकिन बाद में देखा गया कि टेंसेस नॉट शोज द टाइम। टाइम किया गया था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि टेंस टाइम को शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन अब चेंज है। टेंस शो द स्टेट और एक्शन। टेंसेस जो है ये बेसिकली तीन है। ठीक है, एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। तीन टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लाइफ लाइन में नीचे बना देता हूँ, ये लाइफ लाइन है, जिंदगी इस तरह से चलती है। ठीक है, लाइफ लाइन इसमें भी तीन है। एक पास्ट, एक प्रेजेंट जहाँ पर हम मौजूद हैं, और एक फ्यूचर जो अभी आने वाला है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। तो इस टाइम की भी बात हम यहाँ पर खड़े होकर करेंगे, और इस टाइम की बात भी यहाँ पर खड़े होकर करेंगे। इस टाइम की बात भी यहाँ पर होंगे मौजूद, इस टाइम की भी यहाँ पर मौजूद होंगे। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं पास्ट के भी दो डिविजन है, एक डिस्टेंट पास्ट और नियर पास्ट। और फ्यूचर की भी इस तरह है, कोई करीबी फ्यूचर और जो यानी कि डिस्टेंट फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के नेम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका जो पहला टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनेट पास्ट टेंस कह सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह से इसका जो पहला टेंस है उसका नेम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कह सकते हैं। और इसका जो पहला टेंस है उसका भी वही नेम है, सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये टेंस के नेम याद नहीं होते, स्ट्रक्चर तो याद होती है लेकिन उनको नेम नहीं आते, तो उनको मैं आसान तरीके कार बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और यहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखना है कि ये कौन सा टेंस है। पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। ये कौन सा है? प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। ये कौन सा है? फ्यूचर का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। ठीक है, ये आसानी हो गई आपके लिए। और उसके बाद ये जो है परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट। तो ये सब परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। एक आसान तरीके याद करने के लिए टेंस का, तो ये पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कि ये जो है दो टेंस से मिला हुआ है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट है। यानी एक इसमें कंटिन्यूअस है और दूसरा जो है परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यहां पर भी इस तरह से होगा, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा परफेक्ट है। यहां पर भी इस तरह से होगा, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा परफेक्ट है। तो फिर ये देखेंगे कौन सा टेंस है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट। ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम बात है, कंटिन्यूअस परफेक्ट यहाँ आप कर दें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दें, और यहाँ पर भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दें। यानी कि सेम बात हो गई, ये फ्यूचर के हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ईजी है। स्ट्रक्चर में तो कौन सी चीज़ें आती है, इनकी डेफिनेशन को तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, फिर एक एक को क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर को अभी क्लियर करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ईजी है। सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर पर आते हैं। पहले तो आपको पता है सब्जेक्ट ही होगा, लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट ही होगा, फिर इस स्ट्रक्चर की बात होती है तो वर्ब कौन सा यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि टेंस वर्ब की बात करता है ना। तो यहाँ पर जो होगा पास्ट में वर्ब से कन्फर्म होगा। क्लियर? और सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब से कन्फर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसका डिड है और डू डिड होता है, तो फिर क्या हो जाएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर डिड नहीं होगा यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो फिर वर्ब से कन्फर्म होगा। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट होगी तो फिर यहाँ पर हम डिड यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सिंपल फ्यूचर की स्ट्रक्चर को भी हम क्लियर कर देते हैं कि सिंपल फ्यूचर में क्या है।
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है कि सिंपल फ्यूचर अपना शल यूज करेगा वर्ब, और विल यूज करेगा विल और शल, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई भी होगा यही होगा। इंटेरोगेटिव में सिर्फ ये होता है कि हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, नेगेटिव में सिर्फ नॉट यूज होता है और शल के बाद यूज होगा, यहाँ पर डिड के बाद यूज होगा, और क्वेश्चन में करेंगे इंटेरोगेटिव करेंगे तो डिड आगे आ जाएगा। और यहाँ पर जो होगा डू और डज होगा। ठीक है, यहाँ पर एस का भी कॉन्सेप्ट है, कौन से वर्ब के साथ एस आएगा, वर्ब जो है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे उसके साथ जो है एस यूज होगा, और उन्हीं के साथ डज यूज होगा। ये मैं फिर आपको क्लियर करवा देता हूँ, अभी इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब है वाज वर और प्लस में इन्फॉर्म। ठीक है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी वही यूज होंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी में भी इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस एम आर और वर्ब इन्फॉर्म। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फॉर्म, यानी वर्ब को ये फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर वाज वर्ब प्लस इन्फॉर्म यूज करेंगे तो वाज किसके साथ होगा, वर्ब किसके साथ होगा, वाज जो है यही रूल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, और यहाँ पर इस भी यही होगा, ही शी के साथ इज होगा और आई के साथ एम होगा, और जो बकाया है उनके साथ आर होगा, वी है दे प्लूरल के साथ आर होगा, सिंगुलर के साथ इज होगा और एम होगा आई के साथ। यहाँ पर भी यही है, सिंगुलर के साथ वास और प्लूरल के साथ वर्ब। फिर इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे एक एक टेंस को सेपरेट, तो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा इनका। तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में शल के बाद बी लगेगा और प्लस में इंग फॉर्म होगा। ठीक है, और नॉट लगाएंगे तो शल नॉट बी होगा और फिर इंग फॉर्म होगा, इस तरह से। और पास्ट परफेक्ट ये तो आपको पता है, हैव और हैज होगा, सॉरी हेड होगा, और यहाँ पर भी हेड ही होगा, सिर्फ हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जो है वहां पर हैव और हैज होगा यूज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की भी यही स्ट्रक्चर है कि विल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म, यहाँ शल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म, शल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करेंगे तो शल नॉट विल नॉट यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट टेंस है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वहां पर हेड बीन और वर्ब इंग फॉर्म। क्यों, हेड जो हो गया ये परफेक्ट का और वर्ब इंग फॉर्म कंटिन्यूअस का। यहाँ पर भी इस तरह से होगा, हैव और हैज बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी इस तरह से होगा, विल शल हैव बीन और वर्ब इंग फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म। और यहाँ पर भी इस तरह से होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन टेंस है, उनके चार नेम है सेम, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर ये है, वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब डिड है। सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर ये है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और डू और डज है, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। सिंपल फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर ये है, विल शैल और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर ये है, वाज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ और प्लस में वर्ब इन फॉर्म, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी वही होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यही स्ट्रक्चर है, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इन फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यही स्ट्रक्चर है, शल बी प्लस वर्ब इन फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में जो भी परफेक्ट टेंस है उनमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट परफेक्ट में हेड होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज और वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव शैल हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, और पैसिव की कंडीशन में भी वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इन फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव हैज बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इन फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इन फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और वर्ब सेकंड फॉर्म होगा सिंपल पास्ट टेंस में, और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में, बाकी दूसरों में नहीं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये भी आपको रिमेंबर कर देना है। और वर्ब थर्ड फॉर्म जो यूज होगा वो होगा परफेक्ट के तीनों टेंस में। परफेक्ट के कौन से टेंस है, तीन, एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा पास्ट परफेक्ट, और तीसरा जो है फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वर्ब लिस्ट आपने रिमेंबर की होगी पहले से ही। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का इंग फॉर्म भी कहते हैं इसको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग फॉर्म, वर्ब का इंग फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं।
वो कौन से टेंस में यूज होगा? जो कंटिन्यूअस के टेंस है, कंटिन्यूअस के टेंस में। कंटिन्यूअस कौन से हैं? और वर्ब थर्ड फॉर्म जो है पैसिव में भी यूज होगा, ये भी आप रिमेंबर कर लें। कंटिन्यूअस के कौन से टेंस हैं? यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये वर्ब की फॉर्मेशन भी आपको याद हो गई और टेंसेस के नेम भी याद हो गए और उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर भी आपको रिमेंबर हो गई।